बोचहा विधानसभा में मतदान जारी है। लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं और खासकर महिलाएं जो हैं वो काफी उत्साह पूर्वक वोट देने पहुंची हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन 6:30 बजे से लोग मतदान केंद्र जो है वहां पर जमा होने शुरू हुए थे। और अब इस वक्त खबर यही है कि लोग जो है वो काफी बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं और ये लड़ाई अब जो है दो पार्टी के बीच ही नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है। और खास करके देखा जा रहा है कि जिस इलाके में मल्ला समाज के लोगों की बहुलता है वहां पर मुकेश सहनी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। और अगर मुकेश सहनी मल्ला समाज के वोट को अपने पाले में ट्रांसफर करा लेते हैं तब ये लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प हो जाएगी। एक तरफ मल्ला समाज का समर्थन खुलकर मिल रहा है तो दूसरी तरफ रमई राम की बेटी जो है डॉक्टर गीता देवी वो वीआईपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और रमई राम जो है वो कई दफे वहां से विधायक रह चुके हैं तो उनका अपना भी वोट बैंक है। दूसरी तरफ अमर पासवान जो आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी हैं और इस बार कहीं ना कहीं उनको सहानुभूति वाली जो वोट है वो भी मिलने की खबर है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी के पिता डेथ कर जाते हैं तो उसके बदले में चाहे उनका पुत्र हो, पुत्री हो या पत्नी हो, वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको सिंपैथी का वोट मिलता है। दूसरी तरफ अमर पासवान की को कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान का समर्थन मिल गया है। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब मुसाफिर पासवान वीआईपी की तरफ से प्रत्याशी थे उस वक्त भी चिराग पासवान की पार्टी को 8000 वोट मिले थे। और अब जिस तरीके से चिराग पासवान खोल करके 23% का समर्थन कर रहे हैं तो साफ तौर पर पासवान जाति का वोट बैंक आरजेडी के खेमे में ट्रांसफर होगा। लेकिन मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच जितनी तगड़ी लड़ाई होगी उसका उतना ही फायदा बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी की परेशानी तब बढ़ी जब भूमिहार समाज के लोगों ने बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी के खिलाफ जो है बयान देना शुरू किया था। हालांकि उसके बाद गिरिराज सिंह, हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसे कई बड़े दिग्गज भूमिहार नेताओं को जमीन पर उतार दिया गया था। 35 विधायक कई दिनों से वहां डटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरी लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो गई और जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं इसे बता रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है दो पार्टियों के बीच लड़ाई नहीं है बल्कि त्रिकोणीय हो गया है। और इसलिए हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिले, लेकिन 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। खबर यही है कि इस वक्त ग्राउंड पर जो है लोग वो बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो काफी संख्या में वोट कर रही हैं। एनडीए के खिलाफ नाराजगी तो है, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और आरजेडी के बीच जो लड़ाई है इसका फायदा शायद बीजेपी को मिल सकता है। और आरजेडी के फेवर में बात इसलिए जाती है कि भूमिहार समाज का जो वहां वोट बैंक है वो 40,000 के लगभग है और एक एक करके जो तमाम भूमिहार नेता हैं वो अब कहीं ना कहीं आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने एक परसेप्शन क्रिएट किया है कि आरजेडी में भूमिहारों को सम्मान मिलेगा, जिसके बाद लगातार भूमिहार समाज में जो कहीं ना कहीं आरजेडी को लेकर सहानुभूति दिख रही है। क्योंकि पहले जो है वो आरजेडी और भूमिहार के बीच में उस तरह के रिश्ते नहीं थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस परिपाटी को बदला है और वो अब कहते हैं कि हमारी पार्टी एमवाई समीकरण की पार्टी नहीं रही बल्कि अब हम ए टू जेड की पार्टी हो गए। तो ये विधानसभा चुनाव की जीत हार भले ही कोई बड़ा सियासी उलटफेर ना करे, लेकिन आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। ये तेजस्वी यादव के ए टू जेड की परीक्षा है। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। अगर वो मल्ला समाज के वोट बैंक को ट्रांसफर करा लेते हैं, क्योंकि यहां पर 60,000 मल्लाह जो जाति की जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं अगर मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर वो डॉक्टर गीता देवी को मल्ला समाज का वोट दिलवा देते हैं तब मुकेश सहनी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। और आने वाले वक्त में जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तब मुकेश सहनी अपनी शर्त पर जो है वो गठबंधन करेंगे। मुकेश सहनी साफ तौर पर कहते रहे कि अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, पहले हम जमीन पर अपनी ताकत दिखाएंगे, उसके बाद जो तमाम सियासी पार्टियां हैं अगर उनको सत्ता में बने रहना होगा या बनना होगा तो वो हमारे पास आएंगे, ना कि हम उनके पास जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। उसने अपने तमाम नेताओं को जो है वो जमीन पर उतार दिया है, वहां कई दिनों से लगातार कैंप कर रहे थे। तो ये तीनों पार्टियों के लिए जो है वो प्रतिष्ठा का विषय है। हालांकि आज जनता जनार्दन जो है शाम 6 बजे तक अपना फैसला सुना देगी और उन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी और 16 अप्रैल को पता चल जाएगा कि आखिर किसने बाजी मारी और क्या वाकई में मुकेश सहनी बोचहा में जो मल्ला समाज का वोट बैंक है उसके एक बड़े नेता साबित हो चुके हैं। क्योंकि ये देखा जा रहा है वहां पर जो मल्ला समाज के लोग हैं वो ये इस बात को मानते हैं कि बीजेपी ने मुकेश सहनी के साथ कहीं ना कहीं गलत किया है। तो 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोग जो है बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी, कुछ नई सियासी बयानबाजियां होगी, कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो हम उससे आपको लगातार इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।